नमस्कार। आज हम भारत सरकार की कुछ सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं इंडियाज टॉप गवर्नमेंट सेविंग्स स्कीम्स से जुड़े हुए, जो इन योजनाओं की खास बातें बताते हैं। हमारा मकसद है कि इनके जो मुख्य आकर्षण हैं, ब्याज दरें क्या चल रही हैं अभी, वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के हिसाब से कौन इनमें पैसा लगा सकता है और फायदे क्या हैं, ये सब समझें। आमतौर पर ये कम जोखिम वाली मानी जाती हैं क्योंकि पीछे भारत सरकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ योजनाएं तो सच में काफी अच्छी ब्याज दरें दे रही हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, SSY जिसे कहते हैं, खासतौर पर बेटियों के लिए 8.2%। हाँ, 8.2%। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मतलब SCS, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वो भी 8.2% है। ये दरें तो आजकल के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ ऊंची दरें ही नहीं, कई योजनाओं में आपको टैक्स बचाने का फायदा भी मिल जाता है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। अच्छा, हाँ, इन पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। मतलब जो पैसा आप इनमें लगाते हैं उस पर टैक्स में कटौती मिल जाती है। तो ये लंबी अवधि के निवेश के लिए और भी आकर्षक बन जाती हैं। तो मतलब अगर किसी को टैक्स बचाना है तो PPF और NSC सबसे अच्छे विकल्प हुए, या इनमें कुछ और अंतर भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? अच्छा सवाल है। देखिए, 80C का लाभ तो दोनों में है, पर फर्क है। PPF की मैच्योरिटी वो 15 साल की होती है, जिसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, और ये लगभग कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। ठीक है, 15 साल। हाँ, और दूसरी तरफ NSC वो 5 साल की निश्चित अवधि के लिए होता है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर स्कीम में टैक्स लाभ एक जैसा नहीं है। जैसे किसान विकास पत्र KVP है, उसमें 80C का लाभ नहीं है। ओह, KVP में नहीं है? नहीं, उसका मुख्य आकर्षण है पैसे दोगुना करना एक निश्चित समय में। और अभी जो नई आई है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC, उस पर जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल है। समझ गया। तो PPF हुआ लंबे समय के लक्ष्यों के लिए, और NSC शायद 5 साल जैसे मीडियम टर्म के लिए, और KVP उनके लिए जो टैक्स बचाने से ज्यादा पैसे डबल करने में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और जरूरी बात है, वो है रिटर्न कैसा मिलेगा। जैसे SSY, SCSS, NSC, इनमें रिटर्न फिक्स्ड होता है। मतलब ब्याज दर पहले से तय है, वो बदलेगी नहीं। निश्चित। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ योजनाएं हैं जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम NPS, वो बाजार से जुड़ी हुई हैं, मार्केट लिंक्ड। अच्छा, तो उनमें रिटर्न की संभावना तो ज्यादा होती है, मान लीजिए 8-10% या शायद उससे भी ज्यादा, पर साथ में जोखिम भी जुड़ा होता है, क्योंकि रिटर्न शेयर बाजार या बॉन्ड मार्केट कैसा कर रहा है उस पर निर्भर करेगा। और रिटायरमेंट के लिए NPS के अलावा भी तो कुछ विकल्प हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अटल पेंशन योजना है APY, वो खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले लोगों के लिए बनाई गई है। उसमें 60 साल के बाद एक फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलती है। अच्छा। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए SCSS तो है ही, एक और है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY। ये LIC चलाती है और ये भी एक निश्चित समय के लिए गारंटीड पेंशन देती है। तो रिटायरमेंट में रेगुलर इनकम चाहने वालों के लिए ये अच्छे विकल्प हैं। और अगर किसी को रिटायरमेंट से पहले, मतलब अभी रेगुलर इनकम चाहिए हो हर महीने खर्चों के लिए, उसके लिए भी हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम POMIS काफी चलती है। उसमें अभी 7.5% ब्याज है और पैसा हर महीने मिलता है। हर महीने? ठीक है। हाँ, और जैसा हमने पहले कहा, SCSS में भी वरिष्ठ नागरिकों को हर 3 महीने में ब्याज मिलता है। और महिलाओं के लिए छोटे समय के लिए वो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC, वो 2 साल के लिए है और 7.5% की अच्छी फिक्स दर दे रही है। तो इन सब योजनाओं को देखें तो क्या सार निकलता है? ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अलग अलग जरूरतों के लिए काफी सारे सुरक्षित निवेश के रास्ते दिए हैं। बेटी की पढ़ाई शादी के लिए SSY, रिटायरमेंट के लिए PPF, SCSS, NPS, APY, PMVVY। हाँ, बिल्कुल। टैक्स बचाने के लिए PPF, NSC, SSY, या फिर हर महीने या तिमाही आय के लिए POMIS, SCSS, मतलब काफी विकल्प हैं। बिल्कुल सही। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी पैसा लगाने से पहले हर किसी को अपनी व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्थिति, अपने लक्ष्य और वो कितना जोखिम उठा सकते हैं, इसका सही अंदाजा लगाना चाहिए। हर योजना की अपनी शर्तें हैं।
कौन पैसा लगा सकता है, कितना लगा सकता है, कितने समय के लिए पैसा लॉक रहेगा, मतलब आप निकाल नहीं पाएंगे आसानी से। ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जो योजना एक के लिए अच्छी है जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी उतनी ही सही हो। सही बात है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि भाई इतने सारे विकल्प सामने हैं, तो किसी व्यक्ति की अपनी जरूरतें, चाहे वो अभी की हो या दूर की, उनके साथ कौन सी योजना सबसे फिट बैठती है, और कैसे कोई अपनी बचत की रणनीति में एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ ठीक ठाक रिटर्न, इसके बीच एक सही बैलेंस बना सकता है। ये मतलब हर किसी को खुद सोचना होगा।